चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। यूनिवर्स बताइए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है कलेक्टिव के। व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कई लोगों का कोई साइकिल पूरा होता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। मतलब जैसे भी जो भी हार्डवर्क आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में दिया है, जो भी टाइम आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में दिया है, वो अभी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है, जो भी आपने इसमें एफर्ट डाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी भी रीज़न से जगलिंग किया जा रहा है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके और अपने किसी काम के बीच स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो वो अभी एंडिंग वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब स्ट्रगल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अपने काम की वजह से वो अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो अभी आपको वो आपका टाइम पूरा देने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा दिख रहा है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल। वो कोई स्टेबिलिटी लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लाइक जैसे अभी आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाली स्टेज, जैसे किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि वो मतलब उनका कुछ ऐसा प्लानिंग, ऐसी एनर्जी है कि आपको वो एक सिक्योर फ्यूचर देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी स्ट्रगल्स को ख़त्म करके और एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो, आपको उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने के लिए एक लीप का फेथ जिसे बोल सकते हैं कि अभी आगे बढ़ना है और इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए उन्हें। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। एंड एस ऑफ वैंड्स, कोई नई स्टार्टिंग होने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, तो वो अभी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है। एक मतलब एक क्लैरिटी मिलने वाली है रिलेशनशिप में कि चीज़ें कैसे क्या आगे आप लोगों के रहेंगे, उसके लिए आपको। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मतलब बाउंड्री सेट की जा रही है चीज़ों को लेकर, किस तरह क्या प्लानिंग करनी होगी वो सब देखा जा रहा है। या भी यूँ भी कह सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑथोरिटेटिव नेचर के हैं आपके पार्टनर। इसमें ये भी हो सकता है कोई सीरियस प्लानिंग की जा रही है इसमें आपके रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, और वो सब आपको प्रोवाइड करवाना। एंड इसमें या 8 ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने माइंड में एक ट्रैप बनाया हुआ है, उसमें उलझे हुए हैं चीज़ों को लेकर। तो अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपको मतलब आपके लिए तो एक तरह से नया स्टेप ही रहेगा, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, बाहर निकलने वाले हैं वो इन सब चीज़ों से। क्योंकि यहाँ पे ये इस चीज़ की एंडिंग होती मुझे दिखाई दे रही है। कोई जो मेंटल उन्हें इशू था, इशू भी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे, स्ट्रेसफुल चीज़ें थी, तो अभी उनकी क्लैरिटी उनको मिलेगी, ख़त्म होगा सारी चीज़ें, ये मुझे मैसेज में नज़र आ रहा है। और हैंगमैन वाली सिचुएशन भी है। मतलब अब तक की जो सिचुएशन थी कि जो भी आप लोगों के बीच में था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी चीज़ों को लेकर, तो वो ख़त्म होने वाली है। अभी तक वो एक पॉज में थे, पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे थे, चीज़ों को लेकर देख रहे थे किस तरीके से क्या वो इसके लिए आगे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अभी ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल आपके लोगों की कंप्लीट हो रही है। मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये मैं कहूँ ये अभी ख़त्म होने वाली है, ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, आपके साथ वो आगे बढ़ने वाला है। एंड इसके अलावा और चेक कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी को यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन भी रही हो, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, तो काफ़ी लोग इस स्टेज में भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। एंड इसके अलावा मुझे दिख रहा है कलेक्टिव में कि काफ़ी लोग हैं जो जिनके रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ने वाला है, उसको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। सीक्रेसी रखी जा रही है कलेक्टिव के लिए। काफ़ी लोग हो सकते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, या कम्युनिकेशन हो भी रहा हो तो वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, चीज़ों को स्टेबल बनाने के लिए होना चाहिए, बट वो वैसे नहीं हो रहा है। सीक्रेसी रखी जा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है, थोड़ी मतलब परेशान करने वाली एनर्जी भी जिसे यहाँ पर बोल सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है
कलेक्टिव के लिए काफ़ी लोग हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट वाली चीज़ें उनके लिए यहाँ होने वाली है कि मतलब जो भी जिस तरीके का भी अभी वो अपना सोच रहे थे रिलेशनशिप आगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख पाए तो ये आपको एक स्टेबिलिटी दे रहा है एक तरह की, मतलब इमोशन आपके फुलफिल्ड है, इसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। तो शादी तक भी आपकी रिलेशनशिप जा सकती है अगर आप प्रोसेस में आते हैं तो। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, तो वो भी ऑलमोस्ट एंड ही होने वाली है। चीज़ें मतलब एंड हो चुकी हैं, कई लोगों के लिए होने वाली है, और कई लोगों के लिए रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। ये इस तरीके की भी हो सकती है कि ये जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उसके बाद अभी यहाँ से फिर से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी आप बोल सकते हैं आप स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मतलब लव में भी स्टेबिलिटी, यानी कि ओवरऑल एनर्जी यही दिख रही है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है जो काफ़ी पेनफुल थी, काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक केओस सिचुएशन था, वो ख़त्म होके अभी ये नया स्टार्ट हो रहा है। मतलब जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है उन लोगों का यहाँ पर एंड हो रहा है, कलेक्टिव में कुछ लोगों का अभी यहाँ पर स्टार्ट भी हो रहा है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है एनर्जीज़ में। और चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी स्टेबिलिटी मिल रही है तो उसको होल्ड करके बैठे हैं, आगे चीज़ें मतलब प्रोसेस करने के लिए कि किस तरीके से किया जा सकता है, प्लानिंग किस तरीके से क्या रहेगी, वो सब यहाँ पे नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है, मतलब इसमें अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी सिचुएशन की जो भी एंडिंग हुई है वो बाय डिवाइन की गई थी, यूनिवर्स के थ्रू की गई थी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अभी आप लोगों के हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है, आपके पार्टनर के हाथ में भी कोई सिचुएशन कुछ मतलब नहीं है, वो बाय यूनिवर्स ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है ताकि उनको हो सकता है रियलाइजेशन करवाया जा रहा हो यूनिवर्स के थ्रू कि वो चीज़ों को समझे और उसके अकॉर्डिंग उन पर एक्शन ले। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बैलेंस करने वाली एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब कि चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाना है। सीरीज़ में मुझे दिख रहा है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 1 एंड नंबर 9 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा नंबर 5, नंबर 3 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।